Hello everyone, we meet again for the solutions for ISI BStat and BMath Entrance Exam 2024 क्वेश्चन 17 राइट। क्वेश्चन 17 आप लोग सोच सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ये है नहीं, ये सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप लोग कर सकते हैं, बट इसमें एक थ्योरी चाहिए होगा जो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग के चैप्टर से मिलेगा। ऑलराइट, तो जब चाहिए होगा मैं वो बता दूंगा। ऑलराइट, और बाकी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप डायग्राम से कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। राइट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वन ग्रेटर देन वाई। राइट, तो यूजुअली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा वैल्यू इक्वालिटी वाले लाइन पे कहाँ पे जाता है। राइट, तो एक बार एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है। राइट, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लाइन प्लॉट करेंगे। राइट, आ गया हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस, और यहाँ पे हम लोगों को ये वाई एक्स एक्सिस होगा, और यहाँ पे हम लोग वाई एक्सिस मार्क कर देंगे। और पहले हमको देखना है एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। राइट, एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई मतलब पहले हमको रीजन वाइज देखना पड़ेगा। तो रीजन वाइज देखने के लिए भी एक्स प्लस वन इक्वल टू वाई, इसका इक्वेशन तो पहले हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। राइट, तो इसका इक्वेशन ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका मतलब आप लोगों को जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लीनियर इक्वेशंस ड्रॉ करने का टेक्निक आता था उसको आप यूज़ कीजिएगा। एक्स प्लस वन इक्वल टू वाई मतलब ये कहाँ से पास करेगा, ये माइनस वन कॉमा जीरो से पास करेगा। राइट, इसका मतलब नीचे से आएगा एक्सिस के, तो यहाँ से जाएगा। तो एक ऐसा लाइन हम लोग बना सकते हैं। राइट, ये बन गया एक्स प्लस वन इक्वल टू वाई वाला लाइन। राइट, और उसके बाद एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, तो एक्स ग्रेटर देन माइनस वन अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया तो एक ऐसा लाइन बनेगा। एक्स ग्रेटर देन माइनस वन है, तो रीजन कौन सा बन रहा है, ये वाला साइड वाला। राइट, यहाँ वाला रीजन बन रहा है। राइट, और यहाँ पे हम लोग जो फर्स्ट इक्वेशन ड्रॉ किए थे उसके लिए एक्स प्लस वन इक्वल टू वाई था, उससे ग्रेटर देन चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला रीजन होगा। और यहाँ से जब हमने x इक्वल टू माइनस वन प्लॉट किया था, x इक्वल टू माइनस वन प्लॉट किया, तो यहाँ पे जो रीजन है दैट विल बी टू द राइट। राइट, उससे बड़ा होना चाहिए। अब लास्ट वाला है y ग्रेटर देन इक्वल टू टू एक्स, तो इसका मतलब रीजन तो वहीं लाई करेगा, बट y इक्वल टू टू एक्स लाइन ड्रॉ करना है। y इक्वल टू टू एक्स लाइन इस पर कॉन्स्टेंट नहीं है, मतलब c वाला टर्म नहीं है। अगर c तो x इंटरसेप्ट होता है, राइट, सॉरी y इंटरसेप्ट होता है। तो अगर वो इंटरसेप्ट वाला टर्म नहीं है तो वो ओरिजिन से जाएगा और यहाँ क्रॉस कर जाएगा। राइट, तो इसको नाम देते हैं y इक्वल टू टू एक्स। राइट, इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये सॉल्व कहाँ होगा, ये सॉल्व होगा वन कॉमा वन पे। राइट, तो ये पॉइंट होगा वन कॉमा वन। अच्छा, तो इसका भी ग्रेटर देन वाला पार्ट ऊपर ही रहेगा। तो सारे रीजन, सारे कंडीशंस मिला के ये वाला रीजन हम लोगों को डिस्क्राइब किया जा रहा है इस प्रॉब्लम में। राइट, जो पी वाला रीजन, पी वाले सारे पॉइंट्स हैं वो इस रीजन में लाई करेंगे। तो ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पे तो हम लोगों ने मार्क कर लिया माइनस वन कॉमा ज़ीरो। तो हमको इन दोनों लाइन से x इक्वल टू माइनस वन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है उसको निकालना पड़ेगा, बिकॉज एक एज वाला पॉइंट आ चुका है। राइट, वन कॉमा वन ये वर्टिसेस है। राइट, वो जो ट्राइंगल बना हुआ है उसका वर्टिसेस एक आ चुका है वन कॉमा वन। इसमें x इक्वल टू माइनस पुट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा माइनस वन और y का वैल्यू आएगा ज़ीरो। राइट, तो ये पॉइंट बन जाएगा हमारा माइनस वन कॉमा ज़ीरो। राइट, माइनस वन कॉमा ज़ीरो बन जाएगा। और फिर x इक्वल टू माइनस वन को अगर हम y इक्वल टू टू पे पुट करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस वन कॉमा माइनस टू। सो माइनस वन कॉमा ज़ीरो और फिर माइनस वन कॉमा माइनस टू, ये वाला वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन कॉमा ज़ीरो, और ये रहा एक और पॉइंट। राइट, सो होपफुली आपको पता चल गया कि ये रीजन कहाँ लाई कर रहा है। अब आप लोगों को अप्लाई करना है थ्योरी ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या बोलता है, मतलब ये आपको ऑप्टिमाइजेशन वाले चैप्टर में मिलेगा अगर आप कोई हायर स्टडीज़ का किताब देख रहे हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का थ्योरी बोलता है कि अगर आप लोगों का एक बाउंडेड रीजन है ऐसे, तो उसका जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, जो एक्सट्रीम वैल्यूज होंगे दैट विल लाई ऑन द वर्टिसेस। ऑलराइट, अंदर नहीं होगा। तो ये अगर आपको पता है और अगर आपने सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल लिए तो अब बस बचा गया है वर्टिसेस को टेस्ट करना। तो पॉइंट्स कैसे होंगे एक्स प्लस वाई फॉर्मेट में, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तभी मिल जाएगा। राइट, माइनस वन माइनस, और वैल्यू कितना होगा माइनस थ्री। ऑलराइट,
तो देखिए ये भी प्रॉब्लम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, जैसे ही आपको डायग्राम ड्रॉ करना आ गया आप लीनियर प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट से वहाँ पे आप इसको ऐड करके इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। ऑलराइट, वेरी इजी टू डू। अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं तो ज़रूर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिएगा, वहाँ पे वी विल बी एबल टू हेल्प यू विथ डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट्स, क्वेश्चन पेपर्स एट्सेट्रा। और बने रहिए हमारे साथ, हम अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर जो भी हम पहले सॉल्व कर पाएंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, ये क्वेश्चन तो आसान था, होपफुली आपको ये समझ में आ गया। एक ही चीज़ चाहिए था आपको अलग से लीनियर प्रोग्रामिंग में, वो आपका कॉमन नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली अगर आपका कोई भी बाउंडेड रीजन है तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ऑप्टिमाइजेशन यही बोलता है कि उसके जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ होंगे, जो एक्सट्रीमम वैल्यूज़ होंगे, वो आएंगे वर्टिसेस पे। राइट, तो अगर आपको देखना है वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है तो भी आप वहाँ से निकाल सकते हैं, जो मिनिमम वैल्यू है तो भी आप वहाँ से निकाल सकते हैं। बिकॉज ऐसे प्रॉब्लम्स में कभी कभी ऐसा कर देता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम। राइट, कॉम्प्लिकेटेड जितना भी बनाना चाहे बना सकता है, बट यहाँ पे उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, तो जितना है आप उतना कर दीजिए और आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन -3। राइट, तो विल एंड द वीडियो ईयर, अगले वीडियो में मिलेंगे और वहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो भी बनेगा उसको डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, बाय।